हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पॉलिनॉमियल्स के बारे में। पॉलिनॉमियल्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हम कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कोई भी वैल्यू ले सके, यानी कि जो वेरी करे, बदल सके। जैसे कि हम वेरिएबल ले रहे हैं अगर x, तो x कैन टेक वैल्यू 2 और 3 और एनीथिंग। तो x की वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। लेकिन वहीं पे दूसरी चीज़ आती है कांस्टेंट्स। अगर मैं बोल रही हूँ 2, तो 2 एक कांस्टेंट है। 2 को मैं 3 वैल्यू नहीं दे सकती, जबकि x को मैं 2 वैल्यू भी दे सकती हूँ, 3 वैल्यू भी दे सकती हूँ, -1 -3 कुछ भी वैल्यू दे सकती हूँ। तो कांस्टेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी एक डेफिनेट वैल्यू होती है, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती। और वेरिएबल्स को हम कोई भी वैल्यू अपनी चॉइस की दे सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं पॉलिनॉमियल्स in one variable। पर इससे पहले क्या आपको पता है कि होल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं एंड फिर नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल जो होते हैं, पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, वो कोई भी इस टाइप के होते हैं: ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एम प्लस सी एक्स की पावर के प्लस सो ऑन अंटिल जेड एक्स की पावर 0। ओके, तो यहाँ पे जो एन एम के और यहाँ पे हम एक्स की पावर 0 ले रहे हैं, 0 खुद भी एक, ये सब जो होते हैं वो होल नंबर्स के सेट को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल क्या हो सकता है पॉलिनॉमियल का? वन वेरिएबल के। यहाँ पे देख रहे हैं हम, वेरिएबल हमारे पास एक ही है, x। हर जगह केवल एक x ही वेरिएबल है। अगर मैं यहाँ पे x के साथ में y भी ऐड कर देती, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ +y3, तो वो एक y का एलिमेंट भी आ जाता और हमारे पास 2 वेरिएबल्स हो जाते। लेकिन यहाँ पे सारी जगह एक ही वेरिएबल है x, तो इसलिए ये हमारा कैसा पॉलिनॉमियल बना? पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। इसका एग्जांपल क्या लेंगे हम? जैसे मैंने लिया 2x³ + 3x² + 1। अच्छा, अभी यहाँ पे ये एक पॉलिनॉमियल बन गया यहाँ पे, लेकिन देखो यहाँ पे पावर क्या है? 3 है, पावर 2 है, और 1 जो है इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 0। x की पावर 0 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब ये सारे होल नंबर्स में आ रही है पावर, तो ये पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल हो गया। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ए बी सी जेड ये सब भी तो कांस्टेंट्स हैं, वो सॉरी ये सब भी तो वेरिएबल्स हैं, लेकिन नहीं, ये कांस्टेंट्स हैं। ये केवल रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कुछ डेफिनेट वैल्यू जो कि कुछ भी हो सकती है। जैसे कि इस केस में 2 3 और 1 है, तो ये तो हमारे कांस्टेंट्स ही हैं। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी सो ऑन जेड बिलोंग टू आर में रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टर्म डिस्कस करते हैं कि कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। उससे पहले हम कुछ और डिस्कस करने से पहले, जैसे कि 2 लिख रही हूँ अगर मैं, अब क्या ये पॉलिनॉमियल होगा? ये बिल्कुल पॉलिनॉमियल होगा, क्योंकि हम 2 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × x की पावर 0। तो ये एक पॉलिनॉमियल बन गया ना, nx, और इसमें हमारा कोई और वेरिएबल नहीं है, और 0 इसका पार है, क्योंकि x की पावर 0 हमने 1 पढ़ाया होता है यहाँ पे। फिर हम देखते हैं हमारे पास x² + 1, ये भी एक पॉलिनॉमियल बन गया है, क्योंकि यहाँ पे 1 तो एक कांस्टेंट है और साथ में हमारे पास x² की टर्म है। और देखते हैं हम x² + x, क्या ये भी एक पॉलिनॉमियल है? हाँ जी, ये भी एक पॉलिनॉमियल है, क्योंकि इसमें भी हमारे पास केवल और केवल x की पॉजिटिव पार्ट्स हैं, सॉरी नेगेटिव पार्ट्स हैं। फिर हम देखते हैं कि ये 1/x, क्या ये एक पॉलिनॉमियल है? इसको हम 1/x को लिख सकते हैं x की पावर -1, बट -1 इज़ नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर ये जो है इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल। क्या है ये? पॉलिनॉमियल नहीं है। बाकी ये सब जो हैं, दीज आर ऑल पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं जो कि पॉलिनॉमियल्स नहीं होते। जैसे कि
मैं पहला लिखती हूँ रूट एक्स प्लस 1/√x। अब क्या ये एक पॉलिनॉमियल है? अगर मैं इसको लिख रही हूँ तो मैं लिखूँगी x की पावर हाफ प्लस x की पावर, ये डिनोमिनेटर से आ रहा है तो माइनस हाफ। तो क्या ये हाफ और माइनस हाफ होल नंबर्स हैं? नहीं है। देयरफॉर दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनॉमियल। अब हम डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म विच आर द टर्म्स ऑफ अ पॉलिनॉमियल। टर्म्स क्या होती हैं? अगर मैं लिख रही हूँ मेरा पॉलिनॉमियल है 2x² प्लस 3x प्लस x प्लस x³ प्लस 1। अब यहाँ पे ये जो है ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। तो इसकी टर्म्स क्या आ गई? x³, 2x², 3x, 1। ठीक है। वहीं अगर मैं पॉलिनॉमियल लिखती हूँ मेरा x प्लस 1, तो इसकी टर्म्स क्या होंगी? x एंड 1, ये दो इसकी टर्म्स होंगी। अब हमारा नेक्स्ट चीज़ जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल, डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है मैक्सिमम पावर ऑफ x। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास था 2x² प्लस 3x प्लस x³ प्लस 1। यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर क्या दिखाई दे रही है? हमें 3 दिखाई दे रही है। तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी हो गई? इस पॉलिनॉमियल की डिग्री हो गई 3। ठीक है। अभी अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल देखूँ, इसमें मैं लिखती हूँ x की पावर 4 प्लस x² प्लस 1। तो इसकी डिग्री कितनी आएगी? 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है? 4। नेक्स्ट देखें x² प्लस x³ प्लस 3x की पावर 4 प्लस 1 प्लस x⁵5। तो इसकी डिग्री कितनी आएगी? मैक्सिमम x की पावर यहाँ 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे तो x की पावर 0 होती है कांस्टेंट के साथ में। तो इसकी डिग्री आएगी 5। यहीं अगर मैं बोलूँ 2, इसकी डिग्री बतानी है मुझे, तो 2 को क्या लिख सकती हूँ मैं? 2 × x की पावर 0। तो इसकी डिग्री कितनी आ गई? 0 डिग्री। वहीं अगर मैं कोई भी कांस्टेंट लेती हूँ, जैसे कि मैंने लिया -5, तो -5 को भी मैं लिखूंगी -5 × x की पावर 0। तो इसकी डिग्री भी क्या आएगी? 0। तो हर एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल मीन्स दोज पॉलिनॉमियल्स विच डू नॉट हैव द वेरिएबल x। जैसे कि 2, अगर ये जो पॉलिनॉमियल है इसमें x वेरिएबल है ही नहीं, -5 इसमें x वेरिएबल है ही नहीं, तो इसमें नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स बोलते हैं ऐसे पॉलिनॉमियल्स को। और इनकी डिग्री जो होगी हमेशा 0 होगी। ओके। अभी तक हमने पढ़ा नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। लेकिन अगर हम सोचें तो केवल अगर मैं 0 लिख रही हूँ तो ये भी तो एक पॉलिनॉमियल है, लेकिन ये नॉन ज़ीरो तो है नहीं, लेकिन ये कांस्टेंट है। तो इसकी डिग्री क्या होगी? अब मैं इसको लिख सकती हूँ 0 × x की पावर 0 लिख सकते हैं, तो भी मेरी वैल्यू 0 ही आएगी। इसको मैं लिख सकती हूँ 0 × x², इसको लिख सकते हैं 0 × x³ प्लस 0 × x, ये भी लिख सकते हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 × x की पावर 55 और 0 × x की पावर 100। तो इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। हम किसी भी जितनी भी हाई पावर ले सकते हैं हम x की उतनी लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो हमें 0 ही मिलेगा। तो इसलिए इसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है। कुछ मतलब हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो हमें लगेगा 0 है, यहाँ रिप्रेजेंटेशन देखेंगे हमें लगेगा डिग्री 2 है, यहाँ रिप्रेजेंटेशन देखेंगे हमें लगेगा डिग्री 3 है। इसलिए डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनॉमियल इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके। अब हम हमारा नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं विच इज द कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट मतलब जैसे अगर मेरा पॉलिनॉमियल है 3x² प्लस 5x प्लस 1, तो यहाँ पे अगर मुझे बोला है कोएफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोएफिशिएंट बताना है, यानी कि द कांस्टेंट एसोसिएटेड विद इट, यानी कि 3। वहीं कोएफिशिएंट ऑफ x बोला है तो वो क्या है? द कांस्टेंट एसोसिएटेड विद इट विच इज 5। कोएफिशिएंट ऑफ x
की पावर 0 बोला है अगर, तो वो क्या है, यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ x की पावर 0, तो इसका कोएफिशिएंट कितना आ गया 1, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट्स। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि अगर मेरे पास है 2, अब अगर मुझे इसमें बोला है कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 बताओ, तो मैं बता दूंगी आराम से कि 2 है ना। लेकिन अगर मुझे बोला है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ, तो वो क्या होना चाहिए। इस 2 को मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ 2 + 0 × एक्स स्क्वायर। तो इसका कोएफिशिएंट जो आएगा वो आएगा 2, सॉरी क्या कर रही हूँ मैं, इसका कोएफिशिएंट आएगा 0। कितना आएगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि इस हिसाब, अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन मेनली हम उन्हें 2 बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। नंबर ऑफ टर्म्स एंड दूसरा बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हम पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं, उसकी नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं और ये हम उसकी नेमिंग करते हैं कि उसको बोलते क्या है हम। अगर मैं लिख रही हूँ 1x x स्क्वायर 2x³, इन सब पॉलिनोमियल्स में हमारी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1, तो इसमें इन पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं मोनोमियल्स। क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स। फिर हम दूसरा देखते हैं, अगर मैं लिखती हूँ x + x² 1 + 2x, इनमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 2, इनको हम बोलते हैं बाइनोमियल्स। नेक्स्ट इज x + x² + x³, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 3। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं इसका 2x + x² + 1, या फिर x की पावर 500 + x + 1, तो इनमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 3, और इनको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। ठीक है, तो ये तो हमारे 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हुए बेस्ड ऑन देयर नंबर ऑफ टर्म्स। अब हम देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कि अगर पॉलिनोमियल की कोई डिग्री होगी तो उसके बेसिस पे हमारा पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे भी हम एग्जांपल देखते हैं पॉलिनोमियल का, उसकी डिग्री देखेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम उसकी नेमिंग करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एग्जांपल x 2x + 1 x + 2, इन सब की डिग्री कितनी है 1, और 1 डिग्री के पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स। ओके, फिर नेक्स्ट जो होगा वो होंगे जिनकी डिग्री 2 होगी, 2 डिग्री के पॉलिनोमियल्स। 2 डिग्री के पॉलिनोमियल्स कैसे होंगे, उनमें x² की टर्म होगी और x² से बड़ी कोई टर्म हो नहीं सकती है, तो एक तो x² ही ले सकते हैं हम एग्जाम्पल में, एक ले सकते हैं x² + x + 1, एक ले सकते हैं x² + 5, तो इन सब की डिग्री कितनी है 2। अब ये सब 2 डिग्री के हैं तो इनका नाम होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और लास्ट हमारे जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो होते हैं जिनकी डिग्री 3 होती है, जैसे कि x³ + x, इनकी डिग्री कितनी है 3, तो इनको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब हम कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं, जैसे कि राइट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विच इज़ अ बाइनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। ठीक है, डिग्री 3 होनी चाहिए, तो यानी कि उसमें x³ की टर्म आएगी। और हमें बोला है कि बाइनोमियल होना चाहिए, बाइनोमियल होना है यानी कि उसमें 2 टर्म्स होंगी केवल, तो एक टर्म तो हमारे पास x³ आ गई, प्लस दूसरी टर्म जो हम लिखेंगे, क्या हम x की पावर 4 लिख सकते हैं उस दूसरी टर्म को, नहीं लिख सकते, क्योंकि फिर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा, उसकी डिग्री 4 हो जाएगी, इसलिए हम 3 डिग्री से कम कर लेंगे।
जैसे कि हमने अब हम 3 डिग्री से ज़्यादा का तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा का लिया x की पावर 4 ले लिया तो ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल ही नहीं रहेगा, इसलिए हम 3 से कम का लेंगे। जैसे कि हमने x ले लिया, या फिर अदर एग्जाम्पल हो सकता है x³ + 1। अब ये एक बाइनॉमियल भी है और क्यूबिक भी है, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ लीनियर पॉलिनॉमियल हैविंग 3 टर्म्स। जब लीनियर पॉलिनॉमियल है तो उसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी, उसकी 1 होगी। जब डिग्री 1 है तो उसमें x होगा और x की पावर केवल 1 तक आ सकता है। जब x की पावर केवल 1 आ सकता है तो उसमें केवल x+1, 2x+3, 5x+1 +7 भी ले सकता है। तो ऐसे बन रहे हैं लीनियर पॉलिनॉमियल्स। तो क्या इनमें से किसी में भी 3 टर्म्स हैं? नहीं है। अगर मैं इसमें नंबर ऑफ टर्म ऐड करने की कोशिश करूंगी तो x² आ जाएगी, लेकिन फिर तो ये लीनियर ही नहीं रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे नो सॉल्यूशन। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। ऐसा कोई भी पॉलिनॉमियल एग्जिस्ट नहीं करेगा जो कि लीनियर भी और उसमें 3 टर्म्स हों। अब राइट अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 500। मोनोमियल यानी कि जिसमें केवल एक टर्म हो, है ना, और केवल एक टर्म होगी और डिग्री कितनी चाहिए? 500। तो x की पावर 500, ये बन गया हमारा एक पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 500 है और मोनोमियल है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x की पावर 500 भी एग्जाम्पल हो सकता है, x की पावर 500 × 5 भी हो सकता है एग्जाम्पल, क्योंकि हमारा 5 से डिग्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और नंबर ऑफ टर्म सबकी 1 1 है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए।